वेलकम अगेन इन अनदर फार्मिंग वीडियो। और आप देख सकते हैं कि अब जो धान के पौधे थे वो बिल्कुल ही सुनहरे गोल्डन कलर के हो चुके हैं और इनमें धान की बालियां बिल्कुल जो भी थी वो पक चुकी हैं और ये अब कटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अब इनको क्या किया जाएगा, इनको काट के ये पौधे, और देख सकते हैं कि बिल्कुल धान की बालियां, ये पौधे धान की बालियों से बिल्कुल लदे हुए, और ये जो धान की बालियां हैं इन्हीं से फिर चावल बनेगा। अलग अलग तरीके के धान के पौधे होते हैं, उनसे अलग अलग तरीके के चावल बनाए जाते हैं। जैसे सोनम एक धान का ब्रीड है, बासमती एक धान का ब्रीड है। तो ये देख सकते हैं पूरा खेत पूरी तरीके से सुनहरे रंग में बदल चुका है। धान के पौधों को काटने के बाद इस तरीके से कटाई करने के बाद उनको खेत में कुछ दिनों के लिए छोड़ दिया जाता है। आप देख सकते हैं खेत में छोड़ देने पे जो भी बचा हुआ मॉइस्चर जो इनके डंठल में होता है या धान में जो बचा हुआ मॉइस्चर होता है वो बिल्कुल पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है, और जो डंठल हैं धान के पौधे हैं वो भी पूरी तरह से सूख जाते हैं। और ये सूखे हुए पौधे फिर से आगे जानवरों के लिए चारा का काम करेंगे। इनसे बालियों को अलग कर लिए जाने के बाद इनमें जो बचे हुए डंठल होंगे वो पशुओं के लिए चारा का काम करेंगे। पूरे खेत में ये धान के कटे हुए पौधे सूखने के लिए रखे गए हैं। अब इनको सूख जाने के बाद फिर इनका बंडल बनाया जाएगा। इन्हें छोटे छोटे बंडल के फॉर्म में बदला जाएगा। देखते हैं वो कैसे होता है। अब ये धान के पौधे कटने के बाद इस तरीके से उनका बंडल बनाया जा रहा है, और बंडल बना के पीछे देख सकते हैं कि ये पूरा बंडल इस तरीके से रखा गया है ताकि इनसे जो हार्वेस्टिंग करना हो, धान को अलग करना हो पौधे से, तो ये आसान हो जाता है। इस तरीके से उसका बंडल बना के और इस तरीके से ऐसे रखा जा रहा है। फिर इन सारे बंडल को एक साथ कलेक्ट करके एक उनका एक बोझा बनाया जाएगा, बड़ा बंडल, और फिर इसे खलिहान में रखा जाएगा। अब छोटे छोटे बंडलों से ये एक बड़ा बंडल बना दिया जा चुका है, और इन बंडलों को मैनुअली मतलब सर पे रख के जो कृषि कार्य करने वाले होते हैं वो इनको अपने सर पे रख के और खलिहान तक पहुंचाते हैं। अब देख सकते हैं चारों तरफ ऐसे ही बड़े बड़े, इसको बिहार में पटना ज़िले में इसको बोझा बोला जाता है, धान का बोझा। मतलब ये सारे जो पैडी के प्लांट्स थे जो बिल्कुल ड्राई हो चुके हैं उनका एक तरीके से बोझा बना के और इस तरीके से खेत में रखा हुआ है, और फिर ये यहाँ से अब खलिहान तक पहुँचने के लिए रेडी है। और खलिहान पे इसको कहीं कहीं तो मैनुअली और कहीं कहीं मशीन के हेल्प से फिर इसको जो पेडी के सीड्स हैं उनको उनके प्लांट से अलग किया जाता है, और फिर आगे की प्रोसेसिंग होती है जिसमें फिर इस पेडी से राइस बनाया जाता है। अब ये जो धान के बंडल थे जो खेत में थे, खेत से खलिहान में आ चुके हैं, और खलिहान में इनको जो धान के पौधे हैं उनसे अलग किया जाएगा। उनको मैनुअली भी पीट के अलग किया जाता है, मीन्स किसी पत्थर पे या किसी लकड़ी के लॉग पे उनको पीट के अलग किया जाता है, और दूसरी तरफ से उसकी थ्रेसिंग भी की जाती है। ये है धान का जो पौधा, उसको थ्रेसिंग करने का ये थ्रेशर है। यहाँ पे पटना में तो बिहार में यहाँ पे इसे खरचाल के नाम से जाना जाता है, बहुत लोग लटाई बोलते हैं। मीन्स इसमें होता है क्या, ये भी पूरी तरह से ऑपरेटिंग मोड में नहीं है। मीन्स इसके ऊपर या तो किसी डीजल वाले इंजन के थ्रू इस तरीके से ये रोटेट करता है, किसी भी मोटर या फिर डीजल इंजन, किसी भी इंजन के थ्रू इस तरीके से ये रोटेट करता रहता है। और इसके ऊपर जो धान के
जो बंडल है धान के पौधों का, उसको इसके ऊपर इस तरीके से धान के का जो पौधे का बंडल उसको रखा जाता है। और इसमें होता क्या है कि जितने भी, ये तो मैंने बस वाल वाला एक डंठल बंडल लिया है। यदि इसके जगह पे धान के पौधे का होता जिसमें धान की बालियाँ लगी होती तो सारे जो धान के सीड्स होते ना वो सारे यहाँ से झड़ के और नीचे गिरते जाते। और इस तरीके से जो थ्रेसर है, इस थ्रेसर के हेल्प से धान के पौधे से धान को अलग किया जाता है। और फिर इन धान को कलेक्ट करके या तो इसे खुद से किसान राइस बनाते हैं या फिर राइस मिल होती है उसकी प्रोसेसिंग करके उनका राइस बनाती है और फाइनली वो राइस आपके घर तक पहुंचता है। और ये दोनों लिटिल स्टार हैं जो इस वीडियो में मेरी मदद कर रहे हैं डेमोन्स्ट्रेशन में। तो इन दोनों के लिए एक लाइक तो ज़रूर बनता है, आप लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। और यदि मेरी वीडियो आपको थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।